हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द एम लक्ष्मीकांत सीरीज़। तो सीरीज़ में बढ़ते बढ़ते वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अंडर आर्टिकल नंबर 368। ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। केशवानंद भारती केस जो है उसमें पार्लियामेंट ने ये कहा था कि हम जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उसकी वजह से अफेक्ट ना हो। तो इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने अभी देखा कि आर्टिकल नंबर 368 के अंदर ही आता है। तो लेट्स सी कि आर्टिकल नंबर 368 में क्या लिखा है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो आर्टिकल नंबर 3C आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं। एक आता है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा आता है स्पेशल मेजॉरिटी विद द रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अब बात आती है सिंपल मेजॉरिटी कहाँ गया। तो सिंपल मेजॉरिटी भी एक तरीका है अमेंड करने का, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 368 के अंडर नहीं आता है। तो आर्टिकल नंबर 368 में केवल 2 मेथड्स आते हैं। अब हम टाइप की बात करते हैं कि किस किस तरह के अमेंडमेंट होते हैं। तो यहाँ हम तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों की बात करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 368 में कौन कौन से हैं, तो वहाँ केवल 2 हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज़ द सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी में होता है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 50% मेंबर, तो मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी में आता है मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सपोज 3 पीपल आए हैं तो उसमें से 2 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट वोटिंग, और जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% जो है वो उनको सपोर्ट में हो। थर्ड जो कैटेगरी आती है दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द कंसेंट ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ स्टेट कब आता है? तो ये तब आता है जब हम किसी फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहे हो, कोई फेडरल सिस्टम को हम अमेंड कर रहे हो जहाँ पर स्टेट का भी रोल हो, तो वहाँ पर हम स्टेट की कंसेंट लेना भी इट्स इम्पॉर्टेंट। अब स्पेशल मेजॉरिटी इसमें क्या होता है कि पहले तो हमें दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद हमें हाफ ऑफ द स्टेट की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो पहले दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी से और फिर स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। इसके लिए जो स्टेट है उसके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर दे दे, वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है। ये बिल जो है वो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और किसी भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हम दोनों ही हाउसेस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड आता है इसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसको जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड आता है दोनों हाउसेस में ये स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। जब ये दोनों में पास हो जाता है उसके बाद अगर ये कोई फेडरल स्ट्रक्चर से डील कर रहा है तो फिर हमें रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेना भी ज़रूरी होगा। जब हमें वो भी मिल जाता है तो हम ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं, जो कि उन्हें देनी ही होगी, इसमें उनके पास ऑप्शन नहीं है रिटर्न करने का, तो उसके बाद जो है ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ये 368 में आता है। कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 20 में आता है। इसमें कितने तरह के होते हैं? आर्टिकल 368 के अंडर कितने होते हैं? तो 2 तरह के। टोटल कितने तरह के होते हैं ओवरऑल? तो 3 तरह की अमेंडमेंट होती है। अगर बिल जो है वो कौन से हाउस में आता है? तो बिल जो है वो दोनों हाउसेस में आ सकता है। और क्वेश्चंस आते हैं कि बिल जो है वो क्या ओनली मिनिस्टर करते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट मेंबर मिनिस्टर दोनों कर सकते हैं। दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है क्या? तो नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी। क्या एक हाउस में सिंपल मेजॉरिटी और एक हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी ऐसे हो सकता है क्या? तो नहीं, दोनों हाउसेस में ही स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। क्या उसके बाद प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकते हैं क्या? तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके बन सकते हैं। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लेकर चलें कि ये क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप भूल सकते हैं, तो आप इनको बार बार हाईलाइट कर लें और बार बार रिवाइज़ करें। तो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर नंबर 10।
तो इसके बाद अगला चैप्टर अगले वीडियो में आएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।